भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित अजमेर यात्रा को लेकर कायड़ विश्राम स्थली का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। आपको बता दें कि यहां पर 28 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आम सभा होनी है, जहां पर वह करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की राजस्थान वासियों को सौगात देंगे। जानकारी के अनुसार यहां से 23,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और विशेष रूप से राजस्थान के लिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब भी राजस्थान में आए बहुत बड़ी सौगातें उन्होंने दी है। अभी बांसवाड़ा में आए तो एटॉमिक एनर्जी का बहुत बड़ा प्लांट वहाँ पर उसका शिलान्यास हुआ था और यहाँ पर भी आएंगे तो राजस्थान सरकार ने भी बहुत विकास के काम किए। हमारी केंद्र की सरकार ने भी बहुत अच्छा शानदार बजट दिया, राजस्थान की सरकार ने भी शानदार बजट दिया, तो आम आदमी को इसका लाभ मिले इस निमित्त प्रेरणादायी उनका उद्बोधन होता है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार ने भी कई घोषणाएं की है। राजस्थान सरकार ने हमारे भजनलाल जी शर्मा जब मुख्यमंत्री बने उस समय कई घोषणाएं जो हुई थी उसका 90% लगभग हमारी राजस्थान सरकार ने पूरी की है। और विशेष रूप से यहाँ पर नई नियुक्तियों का भी देने का कार्यक्रम है। ऐसे कई घोषणाएं हैं जो यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। वहीं निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने विभिन्न जानकारियां मीडिया के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने असमानता से वार्डों का निर्धारण किया था, जिसके बाद भाजपा ने उस असमानता को समानता में बदला है और इस प्रक्रिया में कुछ वक्त लगना भी स्वाभाविक था। पहले कांग्रेस सरकार ने जो वार्ड्स बनाए थे वो अपने चहेतों को खुश करने के लिए बनाए थे। कोई वार्ड 2000 की जनसंख्या का, कोई वार्ड 500 की जनसंख्या का, कोई वार्ड 700 की जनसंख्या, कोई वार्ड 7000 का जनसंख्या का, ऐसे अव्यवस्थित वार्ड बना के छोड़ दिए थे उन्होंने अपने चहेतों को खुश करने के लिए कि हमारा व्यक्ति जीत करके आ जाए, उसके हिसाब से वार्ड बना दिए। कांग्रेस सरकार ने ऐसे जिले बना दिए थे कि एक जिला तो एक विधानसभा, कई ऐसे जिले थे जो एक विधानसभा को लेकर के थे, कई ऐसे जिले थे जो 11-12 विधानसभाओं को लेकर के थे। अव्यवस्थित व्यवस्था थी उनके। हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर जनसंख्या का समान वितरण के आधार पर जिले भी बनाए, समान वितरण के आधार पर वार्ड्स भी बनाए, ताकि न्याय मिले, सही प्रतिनिधित्व मिले, योग्य प्रतिनिधित्व मिले। हमने ये प्रयास किया, हमें समानता लाने की कोशिश। कांग्रेस ने असमानता रखी, तो ये समानता लाने में जो समय लगा वो समय लगा। अब चुनाव हो जाएंगे, जनता अपने मताधिकार का उपयोग करेगी और सही जनप्रतिनिधि चुन करके आएंगे। ये व्यवस्था हमने की है। अब जब भी कोर्ट के आदेश के अनुरूप हम समय पे चुनाव करवा देंगे। यही ऐसी बातें होती है जो सरकार की बातें हैं, वो सरकार काम कर रही है, निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। निर्वाचन आयोग मांगता है सब समय, सरकार नहीं मांगती। सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था होती है, वो निष्पक्ष संस्था होती है और वो किसी के सरकार के नियंत्रण में नहीं होता है। न्यायिक ये जो चुनाव संचालन जो होता है ना, चुनाव का निर्वाचन आयोग जो होता है, वो अपनी समस्याएं उनके सामने जो आती है उसका समाधान करने के लिए वो प्रयास करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने सिर्फ एक दूसरे को गिराने का काम किया, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने 5 साल सिर्फ कुर्सी बचाने का कार्य किया और उनके डिप्टी सीएम सरकार गिराने में लगे रहे तो सीएम सरकार को बचाने में, और ऐसे ही जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया। पहले की सरकार ने किया क्या था, कोई बता दे मुझे कि उनकी सरकारों ने क्या किया था। वो सरकार चली कहाँ है? पहले कांग्रेस की सरकार चली है क्या? आप लोग सब जागरूक, अरे आप प्रहरी हो चौथे, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है ये भाई, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा तो लोकतंत्र का ये प्रहरी है, समाचार जगत।
आपको पता है कि वो पहले की सरकार मुख्यमंत्री जी कुर्सी बचाने में लगे रहे, उनके उप मुख्यमंत्री कुर्सी की टांग खिंचाई करने में लगे रहे, अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे। वो कहाँ सरकार चला रहे थे? क्या किया उन्होंने काम? हमारी सरकार ने 35 लाख करोड़ के एमओयू किए, जिसमें 8,000 करोड़ के तो धरातल पर प्रोडक्शन में आ गए। काम हमने किया। कांग्रेस ने कोई काम किया हो तो बता दो, मुझे दिखा दो कोई भी ये उपलब्धि है। वो कहने से क्या होता है? काम किया नहीं उन्होंने कुछ भी। हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। धरातल मैंने आपसे नहीं कहा कि हमने जो घोषणाएं की है, हम जब चुनाव में जाते हैं तो पहले घोषणा करते हैं कि हम ये करने वाले हैं, और उसमें से हमने 80% से अबोव हमने काम कर दिया। कांग्रेस के 5 साल और हमारी 2 साल की तुलना कर दो, हम आपको आंकड़ा दे देंगे, एक एक चीज का आंकड़ा देंगे, यहाँ प्रस्तुत करेंगे, हम जनता के बीच में देने वाले हैं कि कांग्रेस ने 5 साल में जितने काम किए उससे कई गुना काम हमने 2 साल में कर दिया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।